भारत कंट्रोल लाइन पर खिलाफ वर्जियां करता है। भारत की हमेशा यह कोशिश रही कि मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आजादी को नाम नेहाद पाकिस्तानी मुदाखलत से जोड़ दिया जाए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत सीरियस लिया है। सीपैक को नुकसान पहुंचाने की साजिशें नाकाम होंगी। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नुकात उजागर किए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार करार। जानबूझकर पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रोकी गई। कंपनीज के जखीरे में पेट्रोल वाफिर मिकदार में था। हुकूमती इदारों ने कंपनीज के जखीरे की जांच पड़ताल ही नहीं की। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। नैब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। मुल्जिमों को हिरासा न किया जाए। हर रेफरेंस में 90 दिन का रिमांड जुल्म है। फौजदारी मुकदमात में 40 रोज से जायद रिमांड नहीं दिया जा सकता। क्या नैब के तहकीकाती अफसर तरबियत याफ्ता नहीं? ज़मीनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार किस कानून में है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बदियाल के रिमार्क्स। एक से जायद रेफरेंसेस के खिलाफ केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तलब। BBC को इंटरव्यू इसहाक डार के गले पड़ गया। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, साबिक सफीर AS हाशमी के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 2 रेफरेंसेस, 3 इन्वेस्टिगेशन, 7 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। BBC के प्रोग्राम हॉट टॉक में इसहाक डार के इंटरव्यू का हुकूमती हलकों में चर्चा। इसी इसहाक डार का इंटरव्यू करने वाली सीनियर सहाफी नसीम जहरा पर पाबंदी लगाने और नौकरी से निकलवाने की कोशिश की गई। इंटरव्यू चलाने पर 24 न्यूज को भी शदीद एहताम का निशाना बनाया गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर का कॉलम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के बाइस इज्तिमाअत पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कवरेज पर पाबंदी लगाने की आज़ादी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक पर मुमकिन असरात होंगे। जंग, मुआशी मामलात, खारिजा अमूर, कुदरती आफात से अदालतें नहीं, पार्लियामेंट निमटी है। पार्लियामेंट को फाल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तवक्को है हुकूमती और अपोजिशन बेंच अवाम को मुत्तहद करेंगे। हर शहरी सियासी क़यादत और इदारों को किरदार अदा करना होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में काफिले के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चौधरी परवेज इलाही का मरियम नवाज से भी इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे भी अपोजिशन लीडर से मिले। मरहुमा के बुलंद दर्जात की दुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। कुछ देर में दोबारा जेल मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान स्टील्स को चलाना ही नहीं चाहती। स्टील मिल्स की जमीन सिंध की मलकियत है। किसी ATM को नवाजने की कोशिश की गई तो स्टील मिल्स पर कब्जा कर लेंगे। हम स्टील मिल्स को मुनाफे बख्श बना सकते हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत के नाम पर मुल्क में फस्तायत मुसल्लत है। अब टाइम है सामना करने का। इंशाअल्लाह ताला सामना होगा, डट के होगा। 13 दिसंबर का जलसा फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर वो रुकावटें खड़ी करेंगे तो लाहौरी उन रुकावटों को हटा देंगे। लाहौर के लोगों को रुकावटें हटानी आती हैं। सियासत में रवादारी है, ये बहुत ज़रूरी है। और आप अगर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को इस मायार पे परखेंगे तो वो सिफर नज़र आएंगे। चौधरी निसार अली खान साहब से एक सारी ज़िंदगी बहुत ताल्लुक़ रहा है। मेरा ज़ाती ताल्लुक़ उनसे आज भी है।
लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, लाहौर वालों को रोहटावरें हटानी आती है। हुकूमत ने रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगी। जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत की गई, हुकूमत जो कर रही है वही पाएगी। चौधरी निसार से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, जाती नहीं। साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, राना सनाउल्लाह बोले हमारा परवेज इलाही से दरीना ताल्लुक है, हुकूमत के सिवा हर जमात ने रवादारी दिखाई। देखिए, ये जो रवादारी का कल्चर है, ये हमारे मुआशरे की, हमारी रवायात की जो है ये बुनियाद है। और जो साहबान भी जिनका ज़िक्र ख्वाजा साहब ने किया है, तो वो एक आला रवायत के मुताबिक, जो कि इस्लामिक भी है और हमारी यानी पंजाब की भी वो रवायत है, तो उसके मुताबिक जो लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो उनके आने को जो है उनके इस जज्बे और इस रवादारी तक ही महदूद रखा जाए। इसे मैं समझता हूँ कि कोई सियासी माने पहनाना जो है ये मुनासिब नहीं। एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें, सब ऑप्शन मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। जी जी, 8 तारीख को इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास पीडीएम का। अच्छा, उसमें अगले फैसले होंगे। पीडीएम के पास लाहौर जलसे के बाद इज्तिमाई इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और मुल्कगीर एहतजाज का ऑप्शन है। 8 दिसंबर को पीडीएम क़यादत आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत क्या है, पहले सुनामी, फिर नाकामी और अब बदनामी, और अब सिसक रही है ये हुकूमत नज़र ही नहीं आती। हमारा मुतालबा किसी एक फ़र्द की तब्दीली की बजाय पूरे निज़ाम की तब्दीली का है, इसलिए कि हमारे असल मसाइल का जो जड़ है और फसाद का जो जड़ है वो मौजूदा निज़ाम है। इस मुल्क में वो हकीकी तब्दीली चाहते हैं जिसके लिए लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई और गुज़िश्ता हुकूमतों में कोई फर्क नहीं, हमारा मुतालबा फर्द की तब्दीली नहीं, निज़ाम की तब्दीली है। हमारा मसला करप्शन केस नहीं, मौजूदा निज़ाम ने अवाम को मफलूज बना दिया है। हुकूमत का पीडीएम जलसों के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। जहां जहां जलसे होंगे वहां पर्चे कटेंगे, साउंड सिस्टम फराहम करने वाले भी शिकंजे में आएंगे। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली की मैयत रुझान जमाली पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। सोग में इलाके की दुकानें बंद। यौम दुआ 4 दिसंबर को यानी कल यौम दुआ भी रखा जाएगा। और सारे इज्तिमात में उलमा ने इत्तेफाक किया इस बात पर कि हर इज्तिमा के अंदर अपने दुरूस के अंदर लोगों को आगही देते रहेंगे। और सिर्फ इस बात की नहीं, सिर्फ अपने मसाजिद के अंदर तो एहतमाम SOPs का करेंगे जिसका मैं जिक्र करूँगा, बल्कि इस बात का भी, क्योंकि आपके कहने से लोग बाज़ारों में भी एहतियात करेंगे। सदर मुमलिकत का जुमे को यौम दुआ मनाने का ऐलान। उलमा से खिताब के दौरान कहा कि कोरोना की पहली लहर में हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही, वायरस के खिलाफ कामयाबियों को दोबारा हासिल करना है। अवाम को आगाही के लिए मिंबर और मेहराब का अहम किरदार है। MNA नूर आलम का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत। कोरोना फैलते ही कौमी असम्बली सेक्रेटरीट कल से 1 हफ्ते तक बंद करने का फैसला। तमाम मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई, सिक्योरिटी अमला मौजूद रहेगा। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इज्तिमा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। स्पेशल अफराद के हवाले से तकरीब में आजम सवाती, बाबर आवान समेत 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत। कोई समाजी फासला नहीं रखा गया। खसारे में डूबे पाकिस्तान रेलवे ने एक और सफेद हाथी पाल लिया। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन 21 नवंबर से 30 नवंबर तक नुकसान में गई। 50 लाख अखराजात के साथ लोकल ट्रेन सिर्फ 90,000 ही कमा सकी।
कराची में रेलवे की राजी पर महंगी तरीन बुलंद इमारत तामीर करने का केस। सिंध हाई कोर्ट का कामरान तिजोरी के मंसूबे तिजोरी हाइट्स की इंतजामिया और दीगर फरीकैन को नोटिस। कराची में पोल्ट्री माफिया की मनमानियां, ब्रायलर गोश्त की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। अंडे भी 180 रुपए दर्जन फरोख्त। शहरी और दुकानदार सभी परेशान। इंतजामिया ने गोश्त की कीमत 218 और अंडों की कीमत 82 रुपए दर्जन मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मान ली। वजीर आला पंजाब की तलबी का हुक्म वापस। पंजाब लैंड रिकॉर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर को मुस्तकिल न करने के केस में चीफ सेक्रेटरी, मेंबर रेवेन्यू बोर्ड, डीजी लैंड रिकॉर्ड को पेश होने का हुक्म। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स मालिकान के 1 अरब 10 करोड़ रुपए की अदायगियां रोक ली। फ्लोर मिल्स मालिकान 3 साल से सिक्योरिटी की मद में जमा कराई गई रकम की वापसी के मुंतजिर। पंजाब हुकूमत का 2600 लेक्चरर्स भर्ती करने का फैसला। डीपीआई कॉलेजेस ने मुस्तकिल भर्ती की समरी तैयार कर ली। महकमा हायर एजुकेशन को इरसाल की जाएगी। भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन में कोरोना की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 8 हो गई। शाहीनों का आज फिर कोरोना टेस्ट होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला 4 रोजा क्रिकेट मैच मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान टीम 14 दिसंबर को क्वींसटाउन से ऑकलैंड जाएगी। पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। और 3 दिसंबर स्पेशल अफराद से इजहार यकजहती का दिन। कई शहरों में रैलीज और सेमिनार्स। माजूर अफराद को हुकूक देना हम सब का फर्ज।